हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में जैसे कि आप सभी बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, फाइनली हम लेके आ गए हैं। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब होगा आपका रियूनियन, ये पर्सन कब एक्शन लेंगे आपकी ओर और कब होगा आपका इंतज़ार ख़त्म। जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब बहुत जल्द इस रीडिंग के थ्रू। चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ऐसा लगता है कि एक यहाँ पे कोरा कागज़ है और यहाँ पे बहुत सारी लकीरें खिंची हुई है उस कागज़ में, और सारी लकीरें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक के ऊपर एक लकीरें जो है खिंची हुई है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। लगता है ये पर्सन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। इस वजह से ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि इनका इस वक्त आगे की ओर आना और एक्शन लेना, क्या ये चीज़ सही होगी या नहीं। बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी, बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो एक सबसे बड़ा कारण है इस पर्सन के ना आने का। अगर आप बहुत दूर दूर रहते हो तो ये पर्सन भी इस चीज़ को बहुत बार सोच रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन रिस्क भी ले रहे हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। इनके मन में ये चीज़ ज़रूर है कि अगर ये आपके पास आते हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनकी कॉल या मैसेज को ठुकरा दिया हो या फिर उसका जवाब नहीं दिया हो, या फिर आपको कॉल या मैसेज करने का रास्ता आपने कोई बंद कर दिया हो। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे भी हुए हैं। और ये भी मान लो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फिर भी अगर ये एफ़र्ट करते हैं, इनका एफ़र्ट बिल्कुल ज़ाया चला जाएगा। ये पर्सन तैयारियों के साथ आना चाहते हैं। ये पर्सन सामने आके हो सकता है कि आपको ये एक बहुत बढ़िया सा ऑफ़र दें, बहुत बढ़िया तरीके से प्रपोज़ करें। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रपोज़ल का तरीका सॉरी से शुरू हो सकता है, माफ़ी मांगते हुए। ये पर्सन आपके बारे में जानते हैं कि आप कितने सत्य प्रेमी हो। आप अन्याय इंसाफ ना आपने कभी खुद किया है, ना आप अपने पर्सन से उम्मीद करते रहे। तो ये पर्सन बखूबी जानते हैं कि आपको सबसे पहले पुरानी एनर्जी से मुक्त करना होगा। पहले आपसे माफ़ी मांगनी होगी हर चीज़ की, तभी जाके आप उनकी बात सुनने के लिए राज़ी होगे, वरना तो आप उनकी बात सुनोगे तक नहीं। इस पर्सन को नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए काफ़ी टाइम लगा, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत स्पेशल मैसेज आ रहा है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे। देखिए, अगर आपके नाम के अक्षर में या फिर आपके पर्सन के नाम के अक्षर में कहीं पे 5 लेटर्स है, 5, 7, 8, 13, 11, पूरा नाम मिला के या सरनेम जैसे भी आपसे रेजोनेट करे, आपका या आपके पर्सन का, तो आपका रियूनियन मुझे लगता है विदिन ये जो 2022 के विदिन जो 6 महीने, छठे महीने से पहले तक हो जाएगा। छठे महीने के पहले तक आपको ज़रूर उनकी तरफ से एक इंडिकेशन, एक साइन मिलने वाला है। बहुत ही ख़ास साइन होगा, और मुझे ऐसा लगता है ये कुछ ऐसा साइन होगा जिसको आप पहले से भी जानते हो। आप हो सकता है किसी सीक्रेट लैंग्वेज में आप दोनों बात करते हो सकता है आपकी कुछ ऐसी पर्सनल बात है जो सिर्फ आप ही जानते हो। तो ये वैसे उसी ढंग से ये आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, पर आप उस बात से अनजान हो। और मुझे ऐसा लगता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कभी भी नहीं मिले हो, पर ये आपके आने जाने के रास्ते के बीच में कोई रास्ता पड़ता है जिसके बारे में आपके पर्सन वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं इस बारे में। तो हो जाइए बिल्कुल रेडी। ऐसा लगता है यहाँ पे किसी की एंगेजमेंट होने वाली है, या फिर आपके पर्सन की हो गई है, या ये मान लो कि उस दिन आकर ये पर्सन आपसे एंगेजमेंट के लिए ज़रूर बोलेंगे। बहुत बहुत चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जिस तरीके से उतावले हो रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ये अपने घर में से किसी को लेके आए, यानी कि अपने किसी करीबी को अपने साथ लेके आए।
और आपका जो बर्ताव रहेगा, आपका नेचर देख के ऑन द स्पॉट हो सकता है पहले वो इंसान आपके सामने ना आए, पर बाद में ये आपको उनसे भी मिलाएं। हो सकता है उस इंसान से आपने पहले मिलने की भी ज़िद लगाई थी, पर ये पर्सन उस टाइम श्योर नहीं थे। ये पर्सन ना जाने क्यों कमिटमेंट से भाग रहे थे, पर जब आप दोनों दूर हुए, आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत बंद हो गई, तब जाके एक तरीके से इस पर्सन को एहसास हुआ है कि ये चीज़ करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, एक रिश्ते में कमिटमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि सामने वाले की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, जो अगर आप पूरा नहीं करते हो इसका मतलब फिर ये कैसी पार्टनरशिप, फिर आप अपनी अपनी ही चलाए जा रहे हो। तो इससे साफ पता चलता है ये पर्सन इस बार पहले से ज़्यादा सीरियस हैं। सोच लीजिए, पहले आपको लगता था कि ये सीरियस है पर इन्होंने ऐसा किया, पर इस बार ये सीरियसली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने इरादों को लेकर। ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में ऐसा नहीं है कि इनको बुरा लग जाएगा, नहीं, किसी भी तरीके से ये अपना काम करके ही जाएंगे। अगर मुझे ऐसा लगता है वो पब्लिक प्लेस है तो ये पब्लिक से भी नहीं डरने वाले, जो कि ये पहले बहुत कतराया करते थे। ऐसा लगता है पब्लिक प्लेस पर भी ये आपको इजहार मोहब्बत ज़रूर करेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ध्यान देंगे कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। इनका मकसद यही रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है यही रहने वाला है कि आपको किसी तरीके से इमोशनली कुछ ऐसा बोला जाए कि वो सही जगह पे वार करें, और फिर आप एक बार पिघल गए तो बस इनका काम बन गया। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है इस पर्सन के भी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि ये पर्सन उस दिन बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि सच के अलावा ये कुछ और बोलेंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये पर्सन सही नहीं बोल रहे हैं या इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये पर्सन जो भी बोलने वाले हैं दिल से बोलेंगे, और दिल से बोलने के कारण जो भी बात इन्होंने आपसे छुपाई है, अगर आपकी बात भी इनकी लाइफ में कोई आया है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा शक भी है, आप में से बहुत लोगों को शक है, क्योंकि हो सकता है आपने ऐसा कुछ देखा हो या सुना हो जिसका सबूत भी आपके पास हो, तो उस बारे में भी ये पर्सन खुद ही बता देंगे, क्योंकि एक तरीके से इनको भी कानों कान खबर लगी है कि आपके पास भी कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई है। तो इस चीज़ का भी ध्यान है इस पर्सन को, बखूबी ध्यान है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने सारे वादों को दोहराएंगे और उनको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे, पर ये पर्सन आपसे आंखें नहीं मिला पाएंगे उस दिन। ऐसा लगता है इनकी आंखें भर आई है। उस टाइम बोलते वक्त भी इनको बखूबी रियलाइज़ होने वाला है कि ये अपनी जगह पर कितने गलत थे, पर उस टाइम इनकी आंखों में इतनी भी बेशर्मी नहीं थी कि ये अपने एक्शंस को देख पाएँ, पर ये उस टाइम आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट ये बहुत लोगों को रीज़न ये भी बताते हैं कि आपसे अलग इसीलिए हुए या आपसे पीछा इसीलिए छुड़ाया क्योंकि आप बहुत गलत थे, आप उनकी लाइफ में बहुत दखलंदाजी कर रहे थे और इनका दम घुट रहा था इस चीज़ से। इन्होंने ये बताया है बहुत लोगों को। हो सकता है बहुत लोगों ने आपको भी ये चीज़ क्लियर की हो कि इन्होंने ऐसा भी बोला है किसी के सामने। तो बहुत सारे खुलासे हुए हैं इस रीडिंग में, किस किस से रेजोनेट कर रही है। आप थैंक यू लिखते हैं, थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली, लेकिन ये भी बताया कीजिए कि आपको कैसे रेजोनेट कर रही है, क्या क्या चीज़ रेजोनेट कर रही है, जिससे हमें भी थोड़ा पता चले कि कितने लोग हैं जिनसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको भी देख के ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल एंड बाय बाय।